Hello बच्चों, good morning and welcome back to Standard 6. After sending the videos of 7.1 and 7.2 exercise, today I am sending the video of 7.3 exercise. बच्चों, मैंने आपको 7.1, 7.2 का लास्ट वीडियो भेजा था. अब आज वही फ्रैक्शन चैप्टर से 7.3 के एक वीडियो आज भेज रहा हूँ, जिसका मेन सब्जेक्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस टू सिंपल फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म. तो ये दोनों चीज़ें हमें सीखनी है. तो 7.3 एक्सरसाइज में मेनली ये दो सब्जेक्ट पर ही आपको सम्स दिए गए हैं, तो उसको किस तरह से करना है हम समझते हैं. बहुत ही आसान है. अगर आप ध्यान से देखोगे इस वीडियो को तो सारे सम्स आपको आ जाएंगे. बस आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है. तो हमारा जो एक्सरसाइज 7.3 है उसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस वो करना है. आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की खुली रखकर. इसमें से मैंने सम्स लिए हैं. एक 3 में ए और ई सम, जैसे कि 2/7 है. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है वो मैंने इंट्रो पार्ट में ऑलरेडी समझा दिया है, तो वो आप इंट्रो पार्ट देख लेना अगर आपको ये समझ में ना आए तो पहले, फिर ये वीडियो देखना. जैसे कि 2/7 इज इक्वल टू 8. यहाँ पे जो ब्लॉक है उसमें मुझे क्या आना चाहिए वो सीखना है या भरना है. तो आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको जहाँ पे जो आंसर दिया है ना, यहाँ पे देखो 2 और 8 ऊपर दिया है, यहाँ पे ब्लॉक खाली है. तो जहाँ पे दो फिगर ऊपर से एक साथ दिया है उसके ऊपर चाहिए. तो यहाँ न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर में देखो 2 और 8 दिया है. तो आपको क्या देखना है कि 2 कितने ज़ा 8 होता है. तो 2 4 ज़ा 8 होता है. ये अभी आपको टेबल्स आते हैं तो ये आना ही चाहिए. तो 2 4 ज़ा 8, तो न्यूमरेटर को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करो. तो यहाँ पे 7 4 ज़ा 28. तो आंसर शुड बी 28. बस इतना ही है, सिंपल है. आपको बस वही देखना है कि कितने ज़ा हुआ था. तो जितने ज़ा से हुआ है वो ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से वही नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए. जैसे कि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 4 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए. दैट विल बी योर आंसर. वेरी सिंपल. आई होप यू अंडरस्टैंड. आप समझ सकते हो. एक और सम है इसके रिलेटेड. 18 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो स्क्वायर जो है ऊपर भरना है वो न्यूमरेटर में दिया है, यहाँ डिनोमिनेटर में दिया था, और यहाँ 24 और 4 दिया है. अब मुझे ये तय करना है कि ये स्क्वायर में क्या आएगा. तो मुझे अब देखना है, यहाँ रिवर्स देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इस तरफ से है, यहाँ इस तरफ था, यहाँ लेफ्ट जाना है. जब लेफ्ट जाना हो आपको तो डिवाइड कीजिए, राइट जाना हो तो मल्टीप्लाई कीजिए. 4 कितने सा 24 होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए 4 6 सा, बरोबर. तो यहाँ भी 6 सा तो आएगा, बरोबर है, लेकिन यहाँ 6 सा इज इक्वल टू 18. तो मुझे ये तय करना है कि कितने 6 ज़ा 18 होता है. तो मैं इसको तय करने के लिए 6 को 18 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो 6 3 ज़ा 18 होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर 3 आएगा. जब भी मैंने कहा ना कि रिवर्स लेफ्ट हैंड साइड आपको जाना है, तो जो भी ऊपर नीचे आप जिस फ्रैक्शन को लेते हो उनसे वो डिवाइड कर दीजिए. जैसे मैंने यहाँ 6 आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 आया था, तो न्यूमरेटर में भी 6, दोनों में 6 आया, तो 6 3 ज़ा 80. दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. और इस तरह से बाकी बहुत सारे सम्स है, उसको आप भर लीजिए. एक और सम है यहाँ पे कि फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20. मतलब ऐसा ही सम है लेकिन वर्ड्स में दिया है. तो 3/5 है जिसके डिनोमिनेटर में 20 है, तो आपको यहाँ ये भरना है कि ऊपर न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए. तो सिंपल सी बात है ना कि 5 कितने ज़ा 20 है, तो 4 ज़ा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 ज़ा से. और यहाँ 4 ज़ा, तो यहाँ भी 4 ज़ा. जो नीचे कीजिए वही ऊपर कीजिए. वो दो नंबर तो सेम ही रहने चाहिए बच्चों. तो 3 4 ज़ा 12, तो आंसर शुड बी 12. अब सेकंड में न्यूमरेटर का लिया है उसने कि न्यूमरेटर 9 दिया है, तो 3/5 इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर में 9 है, तो डिनोमिनेटर में क्या आंसर होना चाहिए. तो 3 कितने सा 9, तो 3 3 सा 9 हुआ.
तो यहाँ 3 ज़ा 9 हुआ, तो नीचे भी 3 ज़ा, तो 5 3 ज़ा 15। सो सेकंड आंसर विल बी 9/15, यहाँ पे 12/20। सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बच्चों बहुत आसान है। आई होप कि आप वीडियो को अच्छी तरह से धीरे धीरे देखना, बार बार रिवाइंड करोगे तो ये दिमाग में आ जाएगा। ओके, अब जो इसका सेकंड इक्वेशन है, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म, तो वो भी सिंपल ही है। अगर आपको लोएस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म करना मतलब कि ये दो जो फ्रैक्शन है उसको मैं कितना मिनिमम लेवल तक ले जा सकता हूँ कि ताकि उसका फिर कैंसल करके और मिनिमम लेवल तक ले जाना संभव नहीं होगा। मिनिमम लेवल तक ले जाना मतलब कि एक ही टेबल में जो दो, जैसे कि ये मल्टीपल्स है 48 एंड 60, वो दोनों कौन से एक ही टेबल में आते हैं? तो दोनों 12 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 12 4 ज़ा 48 एंड 12 5 ज़ा 60। अब ये जो 4 एंड 5 आया वो ऐसे नंबर है कि वो दोनों कभी भी कोई एक टेबल में नहीं आते हैं, मतलब यहां से वो सम पूरा हो गया। तो ये जो फ्रैक्शन था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 4/5। जब कोई फ्रैक्शंस इस लेवल पर पहुंच जाए कि उसको फिर एक ही टेबल में वो दोनों एक साथ नहीं आते हैं, तो वो उसका सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म है। समझ गए? तो यहां तो मुझे स्ट्राइक हो गया कि 48 और 60 12 के टेबल में आते हैं, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया 12 4 ज़ा 48 एंड 12 5 ज़ा 60, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया। लेकिन कभी कभी आपको स्ट्राइक नहीं होता है बच्चों की कौन से टेबल में आते हैं दोनों एक साथ, तो वो नंबर कैसे ढूंढे? जैसे यहाँ पे 12 थे, 12 4 ज़ा एंड 12 5 ज़ा, तो 12 टेबल ऐसा है जिसमें दोनों फ्रैक्शंस आते हैं, दोनों नंबर आते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो वो नंबर को ढूंढना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हाँ ये नंबर से दोनों कट हो जाएंगे, ये टेबल से दोनों कट हो जाएंगे। तो उसको कभी कभी पता न चले तो आपको क्या करना चाहिए, ये 48 और 60 का एलसीएम निकाल देना चाहिए, सॉरी एचसीएफ निकालना चाहिए, सॉरी नॉट एलसीएम, एचसीएफ। तो आप डिवीजन मेथड से, जैसे मैंने एक बार आपको सिखाया भी था, लोअर ग्रेड्स में आप सीख चुके हैं, ये 12 2 24 ज़ा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे इस तरह 2 30 ज़ा 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। फिर ये जो सारे ये प्राइम फैक्टराइजेशन के जो प्राइम फैक्टर्स आए उसको लिख लीजिए। फिर इसमें से कॉमन कौन से हैं, तो यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ 3 कॉमन है, तो उनको एक बार लिख लीजिए। भले यहाँ 2 बार हो, आपको लिखना एक बार है, 2 × 2 × 3 बरोबर है। तो ये कितना आया 12, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो आपका जो HCF आया वो 12 है। इन शॉर्ट मैं आपको HCF निकालने को बोल रहा हूँ। अब वो HCF से आप जो 48 और 12 है उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैंने 48 डिवाइड बाई 12 किया तो 4 आंसर आया, और 60 डिवाइड बाई 12 किया तो 5 आंसर आया, तो 4/5 आ गया। मैंने यहाँ डायरेक्ट उड़ाकर कर दिया था क्योंकि मुझे पता ही है कि 12 के टेबल में दोनों आते हैं। लेकिन सपोज आपको पता ना चले तो आपको ये पूरा HCF निकालकर पूरी प्रोसीजर करनी पड़ेगी। 4/5 इज द आंसर फॉर दिस। तो बच्चों ये पूरे सम्स इस तरह से है। तो 7.3 चैप्टर एक्सरसाइज यहाँ से समाप्त हो रही है। बाकी के सारे सम्स आपको नोट डाउन में आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लेने हैं, इंक्लूडिंग दिस सम्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।